तो हम देखेंगे अभी हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा आया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस। तो देखो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया हुआ है कि टूरिस्ट से रिलेटेड, आप उसमें जाओगे फर्स्ट पैरा में ही आपको पता चल जाएगा कि टूरिस्ट या टूरिज़्म से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और इसका एम है एड्रेस करना जो भी नीड है फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट की, उनकी ये एम है कि इंश्योर करना कि क्या नीड है फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट की, तो उसको फुलफ़िल करना। नेशनल टूरिज़्म डे 25 जैन को है, ठीक है, 25 जैन की, ठीक है 25 जैन, आज 25 जैन ही है, ठीक है। तो फिर आगे हम देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। पार्टनरशिप किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। बिगिन एस्टैब्लिशिंग युवा टूरिज़्म क्लब, एक्सप्लेन युवा टूरिज़्म क्लब, ठीक है। टू नर्चर किस चीज़ के लिए किया गया है ये युवा टूरिज़्म क्लब, नर्चर करने के लिए यंग एम्बेसडर जो है इंडियन टूरिज़्म के, यंग एम्बेसडर ऑफ इंडियन टूरिज़्म, उसको नर्चर करने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो हैं उन्होंने क्रूज़ टूरिज़्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा एक इसमें है, देखियो यहाँ पे है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अभी देखो ये जो 1 मिनट, हाँ, नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी जो 2022 आई है, न्यू ड्राफ्ट आया है नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी 2022 का, तो उसमें देखेंगे कि क्या बात हो रही है। इसमें सिचुएशनल एनालिसिस, मतलब एक जो कोविड-19 के टाइम पे जो हुआ है उसको एनालाइज करने की बात की जा रही है, प्रमोट करने की बात की जा रही है टूरिज़्म को, और फ्यूचर प्रोजेक्शन जो है टूरिज़्म सेक्टर को, और उसका विद विज़न फॉर इंडिया एट द रेट 100, ये याद रखना है, विजन फॉर इंडिया एट द रेट 100। तो ये इसके साथ जो भी फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसको भी देखने की बात यहाँ पे करी जा रही है। कंकरेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने की बात की जा रही है, और साथ में मिलके लेने की बात की जा रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेट करके एक्शन लेने की बात की जा रही है। कोऑर्डिनेट किसके साथ, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, और पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें जो टूरिज़्म है उसको एक होता नहीं है कि अच्छे से और बेटर लेवल पे इन्हांस करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और इनका अप्रोच क्या है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई है जिसमें क्या है, इक्विप्ड इंडिया विद एबिलिटी टू होस्ट G20 प्रेसिडेंसी। अब आपको पता है इस बार इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो इसमें 20 कंट्रीज़, 11 स्पेशल इन्वाइटीज़ और जो भी नियरली 1 लाख डेलीगेट्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो अपना शोकेस कर पाए अपने जो कल्चरल हिस्ट्री है, ठीक है, कल्चरल जो हमारा जो भी कल्चरल हमारी जितनी भी चीज़ें रही हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें रही हैं, हमारी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हिस्टोरिकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें शोकेस करने का इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, ठीक है। और यहाँ पे है विजिट इंडिया ईयर 2023 लाया गया है। मैंने यहाँ डबल स्टार इसलिए बनाया है कि ये आपको याद रहे विजिट इंडिया ईयर 2023। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, और इसका एम है प्रमोट करना टूरिज़्म को, टूरिज़्म प्रोडक्ट को और डेस्टिनेशन को, ठीक है। एम क्या है, प्रमोट करना टूरिज़्म प्रोडक्ट और डेस्टिनेशन को, और इंक्रीज़ करना इंडिया के शेयर को ग्लोबल टूरिज़्म मार्केट में। तो ये है विजिट इंडिया ईयर 2023। स्कूल्स विदाउट बैरियर नेक्स्ट है हमारा, ये हमने अपनी डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है स्कूल विदाउट बैरियर। तो ये एडिटोरियल वाले में हमारा आया था। इसमें बात की जा रही है जो यूनेस्को की 2019 रिपोर्ट है उसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। तो उसमें ये बताया गया है जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो 1.7% है टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन के इंडिया में। ये सेंसस 2011 जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो हमारा न्यू सेंसस आना था वो पैंडेमिक की वजह से नहीं आ पाया, तो अब जब आएगा तो सारी चीज़ें फिर से हमको देखनी होंगी जो भी इम्प्रोवाइज्ड हुआ रहेगा। अब इसमें क्या है, फेस्ड मतलब क्या क्या फेस करते हैं वो, ठीक है। जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो चिल्ड्रन हैं जिनको डिसेबिलिटी है, वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल और सोशो इकोनॉमिक और कम्युनिकेशनल बैरियर उनको देखना पड़ता है अर्ली एज में। और इसमें ये भी है कि मोर देन 70% जो हैं वो 5 साल के होते हैं जिनको इंडिया में जो
वो कभी अटेंड ही नहीं किए हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। मतलब 70% जो 5 साल के बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, उन्होंने कभी अटेंड नहीं किया है कोई भी किसी भी तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे हमारा बात हो रहा है कि जो हाँ, आर्टिकल 21A है, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? आर्टिकल 21A क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019। और इसमें क्या आउटलाइन किया गया है? फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, ठीक है, मतलब एक फंडामेंटल राइट है सबको एजुकेशन का, और एक राइट है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। जो भी चिल्ड्रन 6 साल से 14 साल की एज ग्रुप के हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान की बात की जा रही है, जिसमें जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात की गई है, और बोला गया है कि एवरी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड इररिस्पेक्टिव ऑफ काइंड, कैटेगरी, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, और मीनिंगफुल एंड क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि बिना किसी क्राइटेरिया के, मतलब चाहे वो स्पेशल नीड है उसको, चाहे किसी भी तरीके की, चाहे कोई भी कैटेगरी की, किसी भी डिग्री की वो डिसेबिलिटीज़ है, उसको मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये इंश्योर करना है सर्व शिक्षा अभियान जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, कि हर एक बच्चे को अधिकार है मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन का। नेक्स्ट है, इंडिया ने रेटिफाई किया है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अलाइनिंग विद दिस कमिटमेंट एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम्य भारत अभियान 2015। और इम्पॉर्टेंट पिलर क्या है इसका? एक्सेसिबिलिटी टू बिल्ट इन्वायरमेंट। क्या है इम्पॉर्टेंट पिलर? एक्सेसिबिलिटी टू बिल्ट इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट ऑफ सपोर्टिव ऑफ प्रिंसिपल लीव नो वन बिहाइंड, तो ये इंश्योर करना है लीव नो वन बिहाइंड, कि कोई भी पीछे नहीं छूट जाए, ये ध्यान देना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो है लीव नो वन बिहाइंड प्रोजेक्ट किया गया किसके द्वारा? यूएन हैबिटेट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, इंक्लूजन इम्प्लीमेंटेड इन 2 स्कूल्स इन दिल्ली है, और सपोर्ट किया गया है कहाँ से? IIT खड़गपुर और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 5 प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कल्चरल एडॉप्टेबिलिटी एंड एस्थेटिक अपील, ठीक है, एस्थेटिक अपील। तो ये 5 प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। इफ गवर्नमेंट रिस्टोर्ड ये दूसरा है। अब यहाँ पे हमारा ध्यान देना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट में भी आप इसको पढ़ सकते हो। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये केन रिवर पे एक दौधन डैम बनाया जा रहा है, और ये बिल्ड किया जा रहा है विद इन पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ये डैम है जो जनरेट किया जा रहा है, जो ये डैम है वो क्या जनरेट करेगा, कितना? ये डैम विल जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये जनरेट करेगा 103 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को, और ये बेस्ड किस पे है? सरप्लस एंड डेफिसिट मॉडल पे। और इंडिया ने इनैक्ट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें कि सेक्शन 18 एंड 35 बात करता है सिग्निफिकेंस वाइल्ड लाइफ एज सेंचुरी एंड नेशनल पार्क की, और सेक्शन 29 एंड 35 सब क्लॉज 6 बात करता है रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विद इन दैम विदाउट प्रायर अप्रूवल, ठीक है। और ये जो डाउन स्ट्रीम है नेशनल पार्क का, वहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी भी है, और ये क्या है बात की जा रही है? क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पार्क लाइज केन घड़ियाल सेंचुरी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ के लिए? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट किया हो गया? क्रिटिकली इंडेंजर्ड गैंगेटिक घड़ियाल को। तो शायद ये पूछ सकता है इसमें, ठीक है, कि केन घड़ियाल सेंचुरी के बारे में पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जेनेटिक घड़ियाल जो है, अब इससे क्या पता चला कि जो जेनेटिक घड़ियाल है वो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की रिलेटेड आ जाया है GM मस्टर्ड के बारे में। तो यहाँ पे है ये अपेक्स रेगुलेटर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और फूड प्रोडक्ट जो DMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की बात करता है।
और इसमें बात की जा रही है DMH11 रिज़ल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये रिज़ल्ट है क्रॉस पॉलिनेशन का। ये पुराना है जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये पुराना हमने ऑलरेडी पहले कवर किया था, तो उसका भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। DMH11 रिवोल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू वेरिएशन, वरुण और अर्ली हीरा 2, तो ये सब पहले हमने कवर किया है, तो ये आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।